फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। मैं आज आपको घन एवं घनमूल पढ़ाऊंगा और इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं एक्सीलेंस के एंट्रेंस एग्जाम में वो आज आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, इसमें ज्यादातर संक्रियाएं नहीं आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक चीज याद रखना क्या कि 1 से लेके कितना 20 तक हमको क्या है क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। और इतना भी याद रखना कोई जो जैसे मैंने बताया था, है ना, जो मतलब जो थोड़ी सी वैसी संख्या होती है, इतनी संख्याओं के हमें क्या कर लेना है, क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। और बकाया इसके बाद जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पर उठाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.1 का क्यूब, ठीक है। तो वो इस तरीके से पूछ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, जो मैं पहले आपको विस्तार से बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट सिखाऊंगा क्या कि 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 3.1, ठीक है। अब हमें इसके सीधा क्या करना है, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया, इस तरीके से हम लगा लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो अब ये पॉइंट गायब हो जाएगा। अब हम 31 का क्यूब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 29,791, ठीक है। और 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 3 जीरो हटानी, 1 2 3, तो यहाँ से एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या है, इसका क्यूब तक पहुंच गए इस तरीके से। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगले में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ी सी कि जल्दी से जल्दी अपन सवाल कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसमें अगला क्वेश्चन है 9 का पावर है 3। ये आपको कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है। तो हमको मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक। या फिर अपन, अब देखो अपन सीख जाएंगे तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट ही काट दिया करेंगे, तो ऐसे 3 से 3 कट गया, 9 का पावर 2, और 9 का पावर 2 का मतलब है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इस तरीके से हम इसको क्या है सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। देखो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 343 पे पावर है मल्टीप्लाई 27 पे पावर है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हमें डायरेक्ट मान निकालना होगा। मान निकालने के लिए क्या है, इसकी हमें याद होगी, तो याद क्या है, ये 7 का क्यूब है और ये 2/3। ऐसे ही ये किसका है, 3 का क्यूब, और पावर क्या है 2/3। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऊपर इसका गुणा होता है, नीचे भाग होता है। तो अब हम डायरेक्ट ही काटेंगे, है ना। काटने का मतलब इसको डिवाइड कर देंगे। अब 7 पर पावर कितनी बची, 2, इधर कितनी बची 3। अब वही अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब 90 90 81, ठीक है। 8 हासिल 9 6 36 44, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 441, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो अब हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मतलब अपन को देखने से लगेगा ये क्या आ गया, ये सवाल कैसा है, हमें समझ में नहीं आया। बट इसको क्या है, अगर हमको वर्ग और सॉरी घन और घनमूल याद है तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगर वो ऐसे कह सकता है कि एक घन का आयतन, ठीक है, मतलब उसने क्या दे दिया, घन का आयतन। ये लैंग्वेज वाला सवाल है, घन का आयतन, आयतन कितना है 3375। तो घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर है। अब वो पूछ रहा है कि घन की जो भुजा है, भुजा, तो भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो वो वाला सवाल है, ये दोनों में कर सकते हैं अपन। अगर हमको पूछा है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। ए क्यू मतलब इसका क्यू कितना है, ये है, ठीक है, इस तरीके से। अगर हमने इसका क्यू अगर निकाल लिया तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, कितना, विद इन सेकेंडों में। तो हम इसका क्या करेंगे, ए क्यू, तो ये किसका होता है 15 का क्यू होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
पावर से पावर कट, मतलब ए का मान कितना आ गया 15, मतलब अपनी भुजा कितनी होगी 15 होगी। और वरना आप इसका फॉर्मूला लगाते फिर ये करते वो करते बहुत टाइम जाता है। ये कितना हो गया शॉर्ट हो गया। इस तरीके से हम देखते चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं घन से, और एक्स्ट्रा नहीं बनते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 0.03 का घन बताइए, का मान बताइए। तो अब हमको क्या करना है 0.03 अब देखो ये तो हो गई लॉन्ग दी। अब हमको सीधा सीधा क्या करना है, इसका देखना है कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, बट संख्या कितनी है 1 2, ऐसे 3 बार करेंगे, 3 4 5 6, मतलब 6 अंक बाद 0 लगेगी। तो अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अगर 3 का निकालना आता है, मतलब 3 का याद है, तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो वही इसकी जो लॉन्ग मेथड है ना, वो वाला काम अपन करेंगे, जो कि बहुत टाइम का है। मैंने आपको एक बता दिया, आप अगला समझ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्या नहीं है। अब क्या है, अब इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या 125 पहला ऑप्शन, 512 दूसरा ऑप्शन, 1250 तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी संख्या घन नहीं है। अब देखो अगर अपन को घन याद है तो अपन इसको कर ले जाएंगे, ये क्या है 5, ठीक है। ऐसे ये इस तरीके से, ठीक है 11। तो इस तरीके से हम क्या करें कर ले जाएंगे। अब हमको क्या करना है, ये वाली संख्या घन नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हमने घन याद किए थे इस तरीके। और ये क्या हो जाएगा अपना 8 का हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम देख लेंगे। अब अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो इस ऐसी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अपन है ना एक काम करते हैं, अब थोड़ा अगला चलते हैं, 4 पावर वाले 5 पावर वाले, इससे ऊपर जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड बुक कर देखते हैं, है ना। क्योंकि घन से जो मैंने बताया इतने ही पैटर्न आते हैं, एक तो पैटर्न और होगा। मैं सवाल अगर नई नई कराता रहूंगा और वीडियो आती रहेंगी, है ना, तो उसमें देख लेंगे। अभी अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया है 5 घन वाला, क्या कितना है 2 4 3। अगर यहाँ पर 5 दे रखा, अब देखो एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं इस तरीके से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर 2 है, मतलब ये वर्ग है। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो इसका मतलब है ये घन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरीके से, मतलब 4 के उसमें। अगर ऐसे ही अगर इसमें 5 लगा दिया तो इसमें कितना लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये 5 का मतलब क्या है, हमें इसके 5 बार करने हैं। अब देखो, अब मैंने बताया था कि 2 और 3 के आपको याद कर लेना है, मतलब कहां तक 10 तक। तो ऐसे ही अब हम इसका पता करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 पे पावर 5 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर 5 हो जाएगी। तो इसको हम 5 कर लेंगे, और ये अंडर रूट वाली ये है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब अंडर रूट वाली है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 से ये अंडर रूट कट गया, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 2/3, इस तरीके से। अब अपन देखेंगे पहले, माय गॉड 5, इसका ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत छोटा फॉर्मूला है और इसको याद कर लेना है और अपना क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और भी देख लेते हैं अपन। अब वो ऐसे ही कह रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखा है 27। अब बताओ इसका मान क्या है। तो इसका मान हम समझ जाएंगे कि क्या वो है ना 27 का क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है, बट इसमें करनी लगी है तो क्या हो जाएगा, घन मूल हो जाएगा। तो इसलिए अपन इसका क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब वही क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 अंडर रूट 3। तो इससे ये कटेगा, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं 3 लिख दूं। कैसे पता चला, ये इसका क्यू है, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन अगले देखते हैं।
अब ये कह रहा है कि मान लो अगर ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन और दे दिया, जैसे उसने दे दिया 64 और यहाँ पे दे दिया 4, वो सॉरी 5। अब देखेंगे अपन कि 64 तो वही क्यू है, किसका क्यू है, 4 का क्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट इस तरीके से 4 क्यू यहाँ पे 5। अब देखा ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगला ऑप्शन हो। तो ऑप्शन में क्या करेंगे, 4 पे पावर कितनी है, ये तो 3 है ये। अब 5 कहाँ पहुंच जाएगी, अंडर रूट है, अपन में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से भी आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अब देखो इसमें और भी हैं जिनको अपन देख लेते हैं, जैसे कि इसमें है 16 1/4 मल्टीप्लाई कितना है 81 1/4। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमको वही है, इसका हमको क्या करना है, 2 वाले 3 वाले, और सबसे बड़ी बात 2 से लेके 10, मतलब 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 और 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 10 तक, मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक, ये दोनों के याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये कितना है, 16 लिखा, हाँ ठीक है, तो 16 क्या है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, ये कितना हो गया 1/4। ऐसे ये इसको कितनी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, तो 3 की पावर 4 अपॉन 1/4। अब मैंने बताया था क्या कि ये अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई में कट जाएगा, मतलब 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1, पावर का कोई मतलब नहीं, 3 दूनी 6। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते रहेंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अगला सवाल एक और देखते हैं, क्या इस पे पावर है 1/4, ऐसे ही इस पे पावर है 1/4। अब देखो इस तरीके से हमें देखना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस पे 4 की पावर में इसको अगर हम कर लें तो 4 कट जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ से है कि ये क्या है 81, मतलब 3 की पावर 4 बनना है, मतलब ये कट रहा है, मतलब ये कट रहा है। अब ये बड़ी संख्या मतलब ये भी आती है, तो अब हम इस तरीके से ट्राई करेंगे, तो देखेंगे कि ये 7 का बनता है ना, तो ऐसे ही ये याद कर लेना कुछ कुछ के, तो ये भी 7 से कट जाएगा। तो ये क्या बचा, 7 पे पावर 1 3 पे पावर 1, पावर का कोई मतलब नहीं, मतलब 7 3 21। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये घन और घनमूल वाली वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज ये इस मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।